आर्ट्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आर्ट्स बेसिकली होता क्या है, कंडक्ट कैसे किया जाता है, इसके बैंड स्कोर्स क्या हैं और यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, वैलिड कितने ईयर्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं आर्ट्स से। तो आर्ट्स इज़ बेसिकली इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल टेस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और ये इसका जो बेसिकली यूज़ है वो है नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की जो इंग्लिश लैंग्वेज को की प्रोफिशेंसी है उसको देखने के लिए जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और इसको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करती हैं उनमें ब्रिटिश काउंसिल है, आईडीपी है और कैम्ब्रिज इंग्लिश है। वैसे तो और भी काफ़ी सारे इंग्लिश टेस्ट हैं जो लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे टोफल हो गया, डोलिंगो हो गया। लेकिन आइट्स का फ़ायदा ये है कि वर्ल्ड वाइड जो है वो एक्सेप्टेबल है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करती हैं, या कंट्रीज़ जो भी आप कह रहे हैं। तो आर्ट्स हम करते क्यों हैं? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशंस, वीज़ा एंड इमिग्रेशन प्रोसेसेस एंड जॉब इन अब्रॉड्स, रिकग्नाइज्ड इन कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड मोर। तो जब भी आप आर्ट्स देते हैं तो जो आर्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो 2 साल के लिए वैलिड होते हैं। 2 साल तक आप उनको अपने किसी भी काम के लिए, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तब भी, या कोई भी आपका जो वीज़ा प्रोसेस है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। करते हैं टाइप्स ऑफ आर्ट्स। तो आर्ट्स बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है आर्ट्स एकेडमिक और एक होता है आर्ट्स जनरल। तो आर्ट्स एकेडमिक जो है बेसिकली वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये पढ़ाई के जितने भी मामलात हैं उनको हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है आर्ट्स जनरल, जो कि बेसिकली वीज़ा इमिग्रेशन प्रोसेसेस या वर्क परमिट या इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन इनके दो मॉड्यूल में जो मेन डिफरेंस है वो होता है। बेसिकली आर्ट्स के 4 मॉड्यूल होते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आर्ट्स एकेडमिक और आर्ट्स जनरल में डिफरेंस ये है कि जो आर्ट्स जनरल है उसका जो मॉड्यूल है रीडिंग और राइटिंग वो डिफरेंट होता है एकेडमिक से। बाकी इनके दो मॉड्यूल जो है रीडिंग और स्पीकिंग वो सेम होते हैं। तो स्कोरिंग किस तरह से होती है, जो हर एक सेक्शन है आर्ट्स का उसको बैंड दिए जाते हैं 0 to 9। तो जो एवरेज बैंड है वो 4 हैं। बट जब आपका एम बड़ा होता है, आप एकेडमिक पर्पसेस के लिए आर्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो तब आपको 6.5 प्लस बैंड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल हैं। और इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए जो हैं वो 6 बैंड्स आर इनफ, बट इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो आर्ट्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम एकेडमिक को, कि ये होता किस तरह का है। बेसिकली इसका जो फॉर्मेट है वो दो तरह का है, एक होता है पेपर बेस और दूसरा है कंप्यूटर डिलीवर्ड। अब चूंकि पेपर बेस जो है वो तो ख़त्म हो गया है, मोस्टली ब्रिटिश काउंसिल जो है वो कंप्यूटर बेस ही टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर रहा है। लेकिन पहले जब पेपर बेस होता था तो उसके बारे में भी आपको बताती हूँ कि वो क्या होता है। कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होता, जस्ट इसके लिसनिंग मॉड्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और दूसरा ये है कि कंप्यूटर में आप कंप्यूटर पे टाइप करते हैं अपने आंसर्स, और पेपर बेस में आप सिंपल राइट अप करके देते हैं किसी भी शीट पे, या जो भी वो आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है। तो सेक्शंस जो हैं आयर्स के वो बेसिकली 4 हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो टाइमिंग जो है वो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के लिए ऑलमोस्ट 2 hours and 45 minutes होती है, और स्पीकिंग जो होता है वो 11 minutes to 14 minutes होता है। ये आपके आंसर और एग्जामिनर पे वेरी करता है। यहाँ सेक्शन को डिस्कस करते हैं वो है लिसनिंग का, जो कि इसके नाम से पता चल रहा है सुनने का। तो अब चूंकि कंप्यूटर डिलीवर आर्ट्स है, जो कि बहुत पहले काफ़ी लंबा डिस्कस हो चुका है, तो इस सेक्शन के लिए जो टाइमिंग है वो है 30 मिनट्स। 10 प्लस जो है मिनट्स वो आपको मिलते थे जब पेपर बेस होता था। उसका बेसिकली ये था कि आप क्वेश्चन जो है वो डिलीवर करते थे अपने आंसर शीट पे। लेकिन अब चूंकि ये रहा नहीं है पेपर बेस का, तो अब कंप्यूटर डिलीवर्ड ही है, तो उसके लिए टोटल आपके पास 30 मिनट्स होते हैं। आपने वहाँ पे आंसर को उन 30 मिनट्स में ही जो है वो टिक करना है, या जो भी राइट अप करना है वो तो क्वेश्चन के हिसाब से है, तो वो आपने 30 मिनट्स के अंदर ही करना है। तो बेसिकली इस मॉड्यूल के लिए जो आपके पास डेडिकेटेड टाइम है वो होता है 30 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें होते हैं
40 और सेक्शंस होते हैं 4। ठीक है, 4 डिफरेंट सेक्शन होते हैं। जब आप आगे टेस्ट को प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक सेक्शन होता है, देन दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बीच में वो ब्रेक लेते हैं, अनाउंसमेंट भी करते हैं, वो ऑडियो में वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो बेसिकली जो आपके सेक्शंस हैं वो 4 हैं, जिनकी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टाइप्स तो मेंशन नहीं की। जब नेक्स्ट हम कल इस मॉड्यूल को प्रॉपर वे से लेके चलेंगे तो हर एक क्वेश्चन टाइप डिस्कस होगी, लेकिन एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया है कि सेक्शन 1 में क्या होता है कि दो लोगों के दरमियान कोई भी बातचीत हो रही होती है, कोई भी सोशल हो सकता है टॉपिक कुछ भी, तो वो आपस में जो है उनकी कन्वर्सेशन हो रही होती है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में। इसी तरह सेक्शन 2 जो है वो भी एक मोनोलॉग होता है, कोई भी सोशल हो जाएगा टॉपिक या जो भी एवरीडे का कुछ भी, मतलब वो किसी आपके घर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, घर में मौजूद किसी चीज़ के बारे में। डेली डेली बेस की ही चीज़ें होती हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। तो इसमें भी 10 क्वेश्चन होते हैं टोटली। इसी तरह सेक्शन 3 जो है उसमें ये होता है कि उसमें दो लोग तो होते ही हैं, मतलब दो लोगों के दरमियान बातचीत हो रही होती है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो उनकी जो कन्वर्सेशन है वो एकेडमिक होती है या ट्रेनिंग होती है कोई, लाइक वो किसी होटल के बारे में डिस्कस कर लेंगे, होटल के स्टाफ से बात करेंगे कि आपने चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है, या मतलब इस तरह का कोई जनरल टॉपिक होगा। सेक्शन 4 है वो बेसिकली एक लेक्चर होता है, या एक प्रोफेसर होगा या कोई भी जनरल स्टूडेंट, तो वो किसी एक टॉपिक को लेके ना अपना पूरा डिस्कशन करेगा, वो अकेला एक ही बंदा बोलेगा। ठीक है, उसमें से भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो वो जो टॉपिक होता है वो कोई भी हो सकता है, जैसे हमारी हमारी किसी बुक से कोई टॉपिक उठा लें, कोई भी जनरल सा टॉपिक उठा ले, जैसे पाक स्टडी से उठा ले कोई भी। तो मतलब एक टॉपिक होता है, सिंपल एकेडमिक टॉपिक होता है, उसके ऊपर कोई लेक्चर दे रहा होता है या उसके बारे में बात कर रहा होता है। तो बेसिकली इन जो लिसनिंग है उसके चारों सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो उनकी बात होती है। जो उनका एक्सेंट होता है मोस्टली तो अमेरिकन होता है या फिर ऑस्ट्रेलियन होता है। तो ये होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इन चीज़ों से फेमिलियर हो जाएंगे। तो अपने रीडिंग सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो इस मॉड्यूल के लिए जो टाइम है आपके पास वो पूरा 1 घंटा होता है, और इसमें भी क्वेश्चन टाइप्स 40 हैं। बेसिकली इसमें 3 पैसेजेस होते हैं, क्योंकि हम आइट्स एकेडमिक को डिस्कस कर रहे हैं तो उसी के क्राइटेरिया को ही लेके चल रहे हैं। तो इसमें 3 डिफरेंट पैसेजेस होते हैं और उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जो काफ़ी सारे यहाँ पे मेंशन मैंने किए हैं, जिनमें मल्टीपल चॉइस हो गए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फिर लेबल डायग्राम होती है, या फिर मैचिंग हेडिंग्स हो सकते हैं, मैचिंग नेम्स हो सकते हैं, और मैचिंग सेंटेंस एंडिंग हो सकते हैं, या सेंटेंस कंप्लीशन हो सकती है। कुछ भी इस तरह के जो है क्वेश्चन टाइप वो डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट जब हम इस सेक्शन पे आएंगे तो हम देखें कि इनकी कैटेगरीज भी हैं क्वेश्चंस की, ए टाइप क्वेश्चंस, बी टाइप क्वेश्चन। बेसिकली इनको इनकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से जो है वो कैटेगराइज किया गया है। तो आई रिपीट कि इसमें 3 पैसेजेस होते हैं, पैसेज 1, पैसेज 2 एंड पैसेज 3। आपको इन 60 मिनट के अंदर उन पैसेज को रीड आउट करना होता है, और नेक्स्ट पैसेज के बाद जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको सॉल्व करना होता है, आंसर करना होता है। अब डिपेंड करता है, मोस्टली केसेस में जो पैसेज 1 होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है टू पैसेज 2 और पैसेज 3। तो ये हर बंदे की अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा पैसेज जो है वो ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन जो पैसेज 1 है वो आसान होता है। तो ये जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ों की खुद ब खुद समझ आना शुरू होगी, और आपको जो है वो क्वेश्चन टाइप्स भी समझ आएंगे, उनको सॉल्व कैसे करना है, उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी जब आपको बताई जाएंगी तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। सो मच। तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं राइटिंग सेक्शन की तरफ। तो जो राइटिंग सेक्शन है वो भी आपका 1 घंटे का होता है, और उसमें जो क्वेश्चन है वो दो होते हैं बेसिकली, जिनको हम कहते हैं टास्क 1 और टास्क 2। तो वैसे तो इस पूरे मॉड्यूल के लिए आपके पास 1 घंटा होता है, तो ये आपके ऊपर है कि आप एक क्वेश्चन कितने टाइम में अटेम्प्ट करते हैं और दूसरा कौन कितने टाइम में ना। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप फर्स्ट 20 मिनट्स जो हैं वो टास्क 1 को दें, और जो है उसके बाद जो 40 मिनट्स हैं वो आप टास्क 2 को दें। तो ये बात जहन में रखिएगा कि जो टास्क 2 है उस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, टाइम ज़्यादा देना है, उसकी जो मार्क्स हैं या वो बैंड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं।
तो जो टास्क वन है राइटिंग का, भी उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें बेसिकली आपके पास कोई भी डायग्राम टाइप चीज दे सकते हैं, जैसे लाइन ग्राफ हो सकता है, टेबल हो सकता है, बार चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट, मैप, या फिर कोई प्रोसेस डायग्राम हो सकती है। काफी सारे टाइप्स हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ दो चार ही मेंशन किए। तो उस तरह की एक आपको डायग्राम, पिक्चर, फिगर, जो भी आप कह लें वो दे देंगे। और उसके ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी कि आप इसमें कौन कौन से ट्रेंड हैं, इनको डिस्कस करें। तो आपने बेसिकली उस पिक्चर के बारे में पॉइंट टू पॉइंट ही 150 वर्ड्स लिखने होंगे। तो 150 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा 180 भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। रिकमेंडेड यही है कि 150 से ज़्यादा और 180 से कम हो। अपने स्पीकिंग सेक्शन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो स्पीकिंग का जो सेक्शन है वो मैंने पहले भी बताया, जो उसकी ड्यूरेशन है वो 11 to 14 मिनट्स है। और उसमें जो है हर एक पार्ट को 4 से 5 मिनट दिए जाते हैं। बेसिकली उसमें तीन सेक्शंस यानी तीन पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट वन होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, और उसमें कोई जनरल क्वेश्चन आपके बारे में पूछे जाते हैं। जो पार्ट टू है वो होता है आपका क्यू कार्ड सेक्शन। उसमें एग्जामिनर आपको कोई भी क्यू कार्ड देता है, उस पे आपके क्वेश्चन लिखे होते हैं। आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, आपने वो क्वेश्चंस रीड आउट करने होते हैं, और उनके आंसर के लिए रेडी होना होता है, प्लानिंग करनी होती है जो भी। फिर उस टॉपिक के ऊपर आपको एग्जैक्टली 2 मिनट के लिए बोलना होता है। इसके बाद आपका तीसरा जो है पार्ट वो स्टार्ट होता है। अब तीसरा पार्ट जो है वो ये भी हो सकता है कि जो आपका जो दूसरा पार्ट था उसी के रिलेटेड कोई क्वेश्चनिंग हो, या उसके क्रॉस कोई क्वेश्चन पूछे। तो इस तरह से आपके तीनों पार्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। आई रिपीट कि जो आपका पहला पार्ट है उसमें आपका इंट्रोडक्शन होता है, और कोई जनरल क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछता है। जो आपका पार्ट टू है उसके लिए वो आपको एक क्यू कार्ड प्रोवाइड करता है, जिसपे आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो होती है, और आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है कि आप अपने आइडियाज को लिख लें, या अपने आप को इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपके लॉजिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर लें। देन जब टाइम खत्म होता है तो आपको 2 मिनट के लिए उस टॉपिक के ऊपर बोलना होता है, स्पीक करना होता है कंजेक्टिवली। और फिर उसी तरह उसके बाद क्या होता है कि पार्ट थ्री में वो उसी टॉपिक के रिलेटेड जो आपने पार्ट टू में, मतलब जिसके ऊपर आपने बोला है 2 मिनट, उसी के रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, दो चार पांच जितने भी वो टाइम में पूछ सका, या फिर उसके क्रॉस क्वेश्चन पूछता है। तो आर्ट्स में वो कौन से नोट किए जाते हैं, या आपने वो याद रखने हैं कि ये बात है। तो पहला तो ये कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो आपकी नॉलेज को जज नहीं कर रहे होते, वो आपकी जुबान जो है उसको चेक कर रहे होते हैं, आपकी इंग्लिश चेक कर रहे होते हैं। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो बजाय इसके कि आप काफ़ी सारा टाइम लगाएं और अपनी वोकेबलरी को जो है वो एक्सपेंड करें, तो आपने जो आपके पास जो वर्ड्स हैं उन्हीं को एक्यूरेट ग्रामर में लिखना जो है वो सीखना है। और कोई भी वर्ड जो है उसको आपने बार बार यूज़ नहीं करना, उसके बजाय उसके सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है अपनी इंग्लिश ग्रामर को पॉलिश करें, उसको ब्रश करें बाय यूजिंग यूट्यूब शॉर्ट्स, या जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं आजकल तो सब ही यूज़ कर रहे हैं। तो आपने वहाँ पे छोटी छोटी शॉर्ट्स में आपको कई दफ़ा छोटी छोटी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिनसे आपकी ग्रामर जो है वो अच्छी हो सकती है। तो आपने, जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रोनाउंसिएशन को जो है वो खास तवज्जो देनी है। और उसके अलावा डेली लाइफ में आप कोई भी नया वर्ड सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं, तो कोशिश करें कि उसको कहीं लिख लें, उसके 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 मतलब का पता करें, और उससे कोई नया जुमला बनाएं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स जो करते हैं लिसनिंग में, उनको अवॉइड करने के बारे में मैंने बताया। तो पहली मिस्टेक ये कि आप जो है फोकस्ड नहीं रहते। सपोज जब लिसनिंग की जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, तो आप सपोज आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, आपको उसका आंसर नहीं मिला, तो आप वहीं पे अटके रह जाते हैं, आप नेक्स्ट मूव नहीं करते। तो इस तरह आपके सारे जो हैं आंसर्स वो स्किप हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, फोकस के साथ सुनना है, और एक एक वर्ड को सुनना है, और उस पर तवज्जो देनी है। दूसरा, लिसनिंग मॉड्यूल में जो सबसे ज़रूरी होते हैं वो आपके स्पेलिंग होते हैं और ग्रामेटिकल एरर्स। स्पेलिंग जो है वो आपके एग्जैक्ट होने चाहिए। अगर आपका एक भी स्पेलिंग यहाँ से वहाँ हो गया तो आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। इसी तरह रीडिंग में आपने कुछ गलतियां वो नहीं करनी कि आप फौरन से पूरा पैसेज रीड ना करें, ये आपके टाइम जो है उसको सारा खा जाएगा। बल्कि आपने स्ट्रेटजीज यूज करनी है जो बाद में डिस्कस की जाएंगी, उनके थ्रू आपने रीडिंग करनी है। तो
आप अगर कीवर्ड्स नहीं फाइंड करते, सिंपल रीडिंग करते रहते हैं, तो ये भी आपके बैंड स्कोर को गिराता है। आप आंसर जो है टाइम के अंदर नहीं ढूंढ सकते। राइटिंग में आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। वो ये नहीं करनी कि आपने स्पेलिंग नहीं कोई मिस्टेक करनी, वोकेबलरी आपकी बहुत एक्स्ट्रा भी ना हो अच्छी, लेकिन थोड़ी अच्छी यूज़ करनी है। और आपके जो आइडियाज़ हैं उनको आपने एलेबोरेट करना है। ये नहीं कि आपको 5 आइडियाज़ आ रहे हैं तो आपने अपने टास्क के अंदर 5 के 5 लिख दिए, बल्कि आपने कोई एक दो उठाने हैं और उन्हीं को ही एलेबोरेट करना है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। और पंक्चुएशन जो है वो आपने अच्छी यूज़ करनी है, और वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि टास्क 1 में कितने वर्ड्स होने चाहिए और टास्क 2 में कितने होने चाहिए। इसी तरह स्पीकिंग में आपने जो है फिलर वर्ड्स नहीं यूज़ करने। जैसे हेजिटेशन में हम बोलते हुए यूज़ करते, जैसे अभी यूज़ हो रहे जैसे जिससे ये पता चले कि बंदा सोच रहा है, तो इस तरह के आपने वर्ड्स नहीं यूज़ करने, हेजिटेशन वाले वर्ड्स नहीं यूज़ करने। और सिंपल आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं देना, बल्कि उसको आपने एक्सपेंड करना है, एलैबोरेट करके अपने आंसर को आपने उसको बताना है, ठीक है। फिर ऑफ टॉपिक आप नहीं जा सकते, और जो है आपके वर्ड्स या फ्रेजेस जो हैं उनको आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके अलावा यहाँ पे कुछ टिप्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखी हैं, आपको बताई हैं कि लिसनिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं। कि जैसे ही आपका एक सेक्शन खत्म हुआ, तो जब वो अनाउंसमेंट करते हैं कि आपके पास 1 मिनट है कि आप अपने आंसर चेक कर लें, तो बजाय इसके कि आप 1 मिनट या 30 मिनट जितना भी वो टाइम देते हैं, आप अपने आंसर चेक करें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें और क्वेश्चन को रीड आउट करने की कोशिश करें। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होगी और आप आंसर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं जल्दी। जब आप रिकॉर्डिंग नेक्स्ट चलेगी तो आप जल्दी से आंसर कर सकेंगे। इसी तरह रीडिंग में भी आपने जो है ऑर्डर में क्वेश्चंस को जो है आंसर करना है, कीवर्ड्स को सर्च करना है, नेम्स और जो भी इस तरह की डेट्स वगैरह हैं उनको हाईलाइट करना है, जो कि आपको बाद में आंसर ढूंढने में आसानी होगी। स्पीकिंग में आपने क्यू कार्ड जो है उस पर स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि जो आपका पार्ट थर्ड है वो भी उसी के रिलेटेड आता है। तो जब आपको 2 मिनट दिए जाते हैं बोलने के लिए, तो आपने अपने क्वेश्चन के रिलेटेड ही बोलना है, ऑफ टॉपिक नहीं जाना। तो एंड में आपने ये नहीं करना कि आप सब कुछ रिपीट करें, बल्कि अपनी तैयारी पे जो है वो यकीन रखें। नेक्स्ट जो है टेस्ट डे एसेंशियल्स कौन सी है। आपको टेस्ट के दिन जो भी आईडी है जिस पे आपने टेस्ट को बुक किया है उसको जरूर साथ लेके जाना है। 30-40 मिनट आप थोड़ा पहले आएंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, और आपकी जो वो आइडेंटिटी प्रूफ और ये सारी चीज़ें, ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो जो भी वो इंस्ट्रक्शन देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आपने उसको कंप्लीटली फॉलो करना है, और सबसे ज़रूरी रिलैक्स्ड रहना है और फोकस्ड रहना है। तो कुछ ये मेंटल टिप्स हैं। आपने जो है वो नर्वस नहीं होना, और अपनी नर्व्स को नॉर्मल रखना है। अगर आप प्रेशर फील कर रहे हैं तो आपने लंबी सांसें लेनी है, और पैनिक नहीं करना। और अगर आपके किसी भी सेक्शन का कोई एक क्वेश्चन मिस हो गया, तो आपने उसी पे अटके नहीं रहना, नेक्स्ट मूव करना है। तो ये एक छोटी सी मैंने कोट आप लोग को मोटिवेट करने के लिए लिखी है। तो हर एक छोटी कोशिश जो है उसको गिने। आप ये ना सोचें कि लाइक अगर आपने एक टेस्ट आज प्रैक्टिस किया है तो आपका बैंड इंक्रीज नहीं कर रहा, तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये बार बार कर रहा हूँ, मेरा बैंड इंक्रीज नहीं कर रहा, लेकिन वो इंक्रीज कर रहा होता है। ये आपको 5 या 6 दिन के बाद समझ आना शुरू होगा। करना है तो आप किस तरह से बुक कर सकते हैं। आपने सिंपल ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पे आपने चूंकि जो भी आर्ट्स देना है, जनरल ट्रेनिंग देना है या एकेडमिक देना है, उस पे जाके तो आप अपने कंट्री को डाल के अपने सिटी, जो भी आपके करीब सिटी सेंटर है, उसको सर्च आउट कर सकते हैं, अपनी फीस के बारे में देख सकते हैं। और एक और बात जो मैं बताना भूल गई, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि आइल्स टेस्ट में जो 3 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वो एक ही दिन में एक ही टेस्ट में जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। जबकि आपका जो स्पीकिंग मॉड्यूल है वो आपके दूसरे टेस्ट, जो दूसरे तीनों टेस्ट हैं उन्हीं के साथ उसी दिन भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, और उसके बाद भी हो सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आप अपना टेस्ट बुक कर रहे हैं तो आपने अपनी टाइमिंग किस तरह से रखी है, या अपनी डेट्स को किस तरह से रखा है। तो ये बात पता चल गई सब।